गाय भैंस के तेज बुखार आ रहा है। ज्यादातर फील्ड में देखने को क्या मिल रहा है कि हमारी गाय भैंस इस मौसम के अंदर बुखार आ जाता है, पशुओं में अकड़न सी आ जाती है, पशु चलने फिरने में असमर्थ रहते हैं, पशु चारा दाना मिश्रण कम खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, जुगाली कम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर को चेक किया जाता है आपके वेटनेरियन द्वारा, तो उसका टेम्परेचर 103 या 104 फ़ारेनहाइट मिलता है या इससे ज्यादा भी मिलता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या करें कि हमारे पशुओं के बुखार भी टूट जाए और हमारा पशु स्वस्थ भी रहे। ज्यादातर परेशानियां क्या देखने को मिलती हैं कि जो दुधारू पशु होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उन पशुओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारे दूध का उत्पादन गिर जाता है कि जब पशु खाता नहीं है, पशु के बुखार आ जाता है, तो पशु तुरंत दूध को देने से मना कर देता है। हमारा पशु पावसता नहीं, पावसेगा नहीं तो हमारा पशु दूध नहीं देता है। तो इसका क्या कारण है कि इस मौसम के अंदर बुखार क्यों बनता है, साथ में इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वो मैं कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी बताऊंगा। तो सारी डिटेल जानने के लिए आप अंत तक बने। सबसे पहले जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं या अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप ऑल वाला बटन दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस मौसम के अंदर जब बारिश का मौसम चलता है या ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिस दिन बारिश होती है उस दिन टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके अलावा गर्मी ज्यादा पड़ती है। और जो ताजा ब्याहे हुए पशु हैं या हमारे घर पर जो वैसे पशु हैं जो फिलहाल प्रेग्नेंट हैं या जिन पशुओं को हम तैयार कर रहे हैं, जैसे काटड़ी को, बच्चिया को, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पशुओं का इम्यूनिटी सिस्टम है वो इस समय पर वीक हो जाता है, और इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने के कारण हमारे पशु बार बार बीमार होते हैं। हल्की सी बारिश लग जाती है तो हमारे पशु बीमार हो जाते हैं, या पशुओं को ज्यादा धूप लग जाती है तो भी हमारे पशु बीमार की स्थिति में देखने को मिलते हैं। तो वेटनेरियंस को सिम्टम क्या मिले, सिम्टमों में देखा जाता है तो सबसे पहले टेम्परेचर का होना। नॉर्मल गाय भैंस का टेम्परेचर 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। जब हमारे पशु किसी भी पीड़ा से ग्रस्त होते हैं, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रस्त होते हैं, तो उनका टेम्परेचर 101.5 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है, तो वो टेम्परेचर 103, 104 या 105 तक पहुंच जाता है। हमारे पशुओं के नाक से डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है। पशु की सांस है वो गर्म महसूस होती है, शरीर हम देखते हैं वो गर्म महसूस होता है, पशु जुगाड़ी बिल्कुल भी नहीं करता है, साथ में हमारा पशु चारा दाना बिल्कुल कम खाता है, दूध देता नहीं है, पशु सुस्त सा लगता है, पशु निढाल सा लगता है। ऐसी समस्याएं, ऐसे सिम्टम्स हमारे पशुओं में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सिम्टम जब भी आपको अपने पशु में मिले तो आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना है वो मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले इसमें एंटीबायोटिक का चयन करना है। वो एंटीबायोटिक हम यूज करेंगे इंजेक्शन एनरोफ्लॉक्सासिन, जो इंजेक्शन बायरोसिन 10% के नाम से मार्केट में आता है, इस इंजेक्शन को हमें यूज करना है। इसके अंदर साल्ट एनरोफ्लॉक्सासिन आता है। इसकी डोज रेट पर 20 kg के ऊपर 1 ml लगाई जाती है। तो जो वेटनरी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो इंजेक्शन मैं आज आपको बताऊंगा, इस इंजेक्शन को आप अपने नजदीकी वेटनरी या वेटनरी प्रैक्टिशनर्स के द्वारा ही आप अपने पशुओं पे अप्लाई करवाएं, खुद अप्लाई करने की कोशिश न करें। तो जो बायरोसिन इंजेक्शन आता है 10%, इस इंजेक्शन को आपको अपने पशुओं में लार्ज एनिमल जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है, उन पशुओं के अंदर आप इसको 20 ml यूज करें। और जिन पशुओं का बॉडी वेट 200 kg या 200 kg से 300 kg है, तो आप उनमें 10 से 15 ml यूज करें। इस इंजेक्शन के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को अपने पशुओं में मिलेंगे, और साथ में जो इंजेक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये सभी इंजेक्शंस प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है। आपके ज्ञातबिन पशुओं में किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आप इन चारों जो इंजेक्शन बताऊंगा, इन चारों इंजेक्शन को अपने प्रेग्नेंट जानवर में या दुधारू पशु में आप लगा सकते हैं। ना दूध कम होगा, ना आपके पशु का किसी भी प्रकार का प्रेगनेंसी के अंदर कोई दिक्कत आएगी। तो एंटीबायोटिक के अंदर हम इंजेक्शन बायरोसिन को यूज करें। बड़े ही शानदार रिजल्ट, बड़े ही कमाल के रिजल्ट इस एंटीबायोटिक के फील्ड में देखने को मिलते हैं। तो आप इस इंजेक्शन को
यूज करें। साथ में पशुओं के एंटीबायोटिक नेगेटिव रिएक्शन ना करें और उन पशुओं में जल्दी रिजल्ट मिल जाए, उसके लिए हम इंजेक्शन जीट को यूज करना है। हमें इंजेक्शन जीट, इसकी डोज हमें अपने पशुओं के ऊपर 400 केजी का जो पशु होता है उसको हमें 10 ml यूज करना है। और जिन पशुओं का बॉडी वेट मात्र क्या नाम है 300 केजी या 200 केजी है तो उनको 7 से 8 ml आप इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। जीट इंजेक्शन को आप यूज करें, इसके भी बड़े शानदार रिजल्ट आते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जितने भी इंजेक्शन बता रहा हूं ये सभी ब्रांडेड इंजेक्शन है, जो थोड़े महंगे तो पड़ते हैं लेकिन इनके रिजल्ट जब देखते हैं तो बड़े ही शानदार होते हैं। आप इस इंजेक्शनों को अपने पशुओं में लगवाते हैं तो आपके पशु में एक डोज में ही आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। बार बार अपने पशुओं में दवाइयां नहीं लगवानी पड़ती, ना ही आपको परेशान होना पड़ता है, ना ही वो जीव परेशान होता है। तो आप सदैव अच्छी क्वालिटी की अच्छी दवाई लगाएं, क्योंकि हमारे इस चैनल पे सदैव हम बिल्कुल सटीक और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की दवाइयों के बारे में बताते हैं। कभी भी गलत दवाइयों के बारे में हम नहीं बताते, जिससे आपको तुरंत फायदा देखने को मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को आप पशुपालक भाइयों को शेयर करना चाहिए। तीसरी इंजेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कि जकड़न आ जाती है, पशु चलने फिरने में असमर्थ सा रहता है, पशु के बुखार आ जाता है, पशु सुस्त सा रहता है, तो उस पशु की जकड़न भी दूर हो जाए और हमारा पशु को बुखार भी टूट जाए, उसके लिए हमें इंजेक्शन यूज करना पड़ेगा। इंजेक्शन मैक्सटोल, जिसके अंदर साल्ट आता है टोल्फेनेमिक एसिड। इस इंजेक्शन को भी हमें 20 केजी के ऊपर 1 ml ही लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन को हम IM और IV दोनों रूट से यूज कर सकते हैं। आपको यदि पीड़ा भयंकर है, परेशानी ज्यादा है तो आप IV रूट से यूज करें, अन्यथा आप IM रूट से इस इंजेक्शन को यूज करें। आप मैक्सटोल इंजेक्शन की 20 ml की डोज लार्ज एनिमल में जरूर दें, स्मॉल एनिमल में आप 5 ml दे सकते हैं। पशुओं की तुरंत जकड़न दूर हो जाएगी 4 से 5 घंटे के अंदर, और आपका पशु जुगाड़ी पर भी जल्दी से आ जाएगा और आपका पशु सुस्त नहीं रहेगा। अब आपका पशु कम खा रहा है, मैंने एंटीबायोटिक बताई आपको, जीट इंजेक्शन के बारे में बताया और मैंने मैक्सटोल इंजेक्शन में। जब आपका पशु कम खाए, आपका पशु सुस्त सा हो रहा है, पशु की एनर्जी डाउन हो रही, तो उसके अंदर एक मैं शानदार इंजेक्शन आपको बताता हूं, इंजेक्शन मिकोएट DX। इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपने अपने पशुओं में करवा दिया तो आप ये समझ लीजिए आप इंजेक्शन लगाएंगे और उसके तुरंत बाद आपका पशु जुगाड़ी के ऊपर आ जाएगा। अच्छे से अच्छा पशु जो 2 दिन 3 दिन से बीमार है, आप मिकोएट DXL के इंजेक्शन का प्रयोग करवाएं, आपका पशु तुरंत जुगाड़ी के ऊपर आ जाएगा और आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो जो लार्ज एनिमल में है उनमें आप मिकोएट DXL की डोज मात्र 10 ml दे, स्मॉल एनिमल में आप 2 से 3 ml दे। इस इंजेक्शन को आप IM और IV दोनों रूट से यूज कर सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शन मैंने आपको बताई, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा पशुपालक भाइयों को आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे पशुपालक भाइयों का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, कम खर्च में अच्छा इलाज करके पशुओं को अपने को स्वस्थ रख सके और उनको मौत से बचा सके। यदि ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा भाई इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें और साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।